ऐसे पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई चाय बेचने वाले और बिल्कुल जो सा डिग्री नहीं की और ये चीज़ें, मैं कहता हूँ ऐसा चाय बेचने वाला तो मुझे सबसे पहले चाहिए जो देखें अपने कंट्री के साथ कितना सिंसियर है, अपने जो स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेट कर रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी दुनिया की बना दी। तो फिर ऐसा तो मैं कहता हूँ हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़े किस लायक, किस काम के हैं, अगर ये देखा जाए। बात यह है कि आपके जो माशाल्लाह सियासतदान है वो पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया को कोई भी आप मिनिस्टर उठा लें, देखिए चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मोदी साहब एक जगह जाते हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए चेयर रखी होती है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी हैं, कारपेट बिछा हुआ है, वो मोदी साहब जाके कहते हैं ये कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ। तो उन बच्चों के ज़हन में क्या बात आएगी कि यार हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमें अपने साथ बिठा रहा है, तो वो एक ही बात कहता है आपने शिक्षा हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है, देश को आगे लेके जाना है। हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब गए थे, वो ये 3 बोतलें पानी की पी गए थे लाहौर में यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है ना। अगर उधर के कश्मीर में वहाँ पे जाके 300 जंगों की बात कर दी आपने, शायद वो स्टेटमेंट सुनी हो कि भाई हम इंडिया से 300 जंगें करेंगे। क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और विजन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है भाई कि जो आप एजुकेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट तो बहुत कम है इनका। दुनिया में वाद मुल्क है ये ये श्रीलंका 88% है, फिर 90% लगा लें। और आपने बात की है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसका लिटरेसी रेट आप तो उनको छू भी नहीं सकते। उनका एक मैट्रिक लेवल का जो बच्चा है ना वो हमारे ग्रेजुएशन के बराबर है वो, और उनकी इंग्लिश जो है इतनी तेज़ है वो, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर अच्छा हो ना तो फिर मुल्क की तकदीर बदलती है। मोदी साहब तो किसी भी यूनिवर्सिटी का फारुग तहसील नहीं है, वो तो अंडर मैट्रिक है। अच्छा, नहीं वैसे जो मैंने थोड़ा सा देखा है उन्होंने बीए जो सा पॉलिटिकल साइंस और ये डिग्री की हुई है। मेरे एमए पॉलिटिकल साइंस तो उसने लालू प्रसाद यादव ने भी किया हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं 12 बच्चे हैं उसके, वो जब बोलता है तो ऐसे बात करता है कि हम तो विद्यार्थी थे एमए पॉलिटिकल साइंस के। लगता है 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई वो जैसे पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई चाय बेचने वाले और बिल्कुल जो सा डिग्री नहीं की और ये चीज़ें, मैं कहता हूँ ऐसा चाय बेचने वाला तो मुझे सबसे पहले चाहिए जो देखें अपने कंट्री के साथ कितना सिंसियर है, अपने जो स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेट कर रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी दुनिया की बना दी। तो फिर ऐसा तो मैं कहता हूँ हमारे ऑक्सफोर्ड से पढ़े किस लायक, किस काम के हैं, अगर ये देखा जाए। बात यह है कि आपके जो माशाल्लाह सियासतदान है वो पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया को कोई भी आप मिनिस्टर उठा लें, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि राजनाथ सिंह है, वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, एमए किया हुआ है, एमएससी, और प्रोफेसर था, वो छोड़ के वो पढ़ा लिखा है। मोदी साहब नहीं पढ़े, उनकी कैबिनेट पढ़ी लिखी है। अभी ये जो जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर है, उसके बाद जो उनका जो एटम बम जिसने बनाया था डॉक्टर ने, वो भी मुसलमान था, उसका बाप हिंदुस्तान का वो था, सदर था वो, तो उसका बेटा आगे बना। तो आपने क्या किया था, उन्होंने तो बना दिया उसको प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आपने तो डॉक्टर कदीर को जलील कर दिया। लास्ट उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा, कह रहा जी मेरी 4,000 कुछ रुपए मेरी पेंशन थी, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर जो मोहसिन पाकिस्तान है, ये एक खबर चल रही है कि जो इंडिया में अभी जो क्रिसमस डे गुजरा है उस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को, जो यूथ हैं मुख्तलिफ जो से वो एरिया से बुलाया है अपने हाउस में, जो ऑफिशियल उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसका विजिट करवाया, मीटिंग की है, मोटिवेट की है। और इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया। क्या समझते हैं वो, इतनी एज उनकी देखें और उनका विजन देखें कि भाई वो बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, यूथ को अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलती हैं। उन्होंने आपने जम्मू कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, मेरे ख्याल 10 में से 9 जो हैं वो एमए मास्टर डिग्री होल्डर होंगे। मेरे अबाउजाद वहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो पता है इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने वहाँ ट्रेन पहुँचा दी है 15-10 हज़ार फुट की बुलंदी पर, जहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है। बुलेट ट्रेन चला दी है वहाँ पे उन्होंने, ठीक है। यार दुनिया का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो भी जम्मू इंडिया साइड, जम्मू इंडिया में है ना। आपके पास कुछ भी नहीं, वही 70 साल पुरानी ट्रेन चल रही है, ठका ठकटा कहीं भी रुक जाती है। कश्मीर में तो वो भी नहीं चल रही हमारे साथ। अब आपके हमारे नहीं, इंडियन की बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में तो वो 75 साल पुरानी ट्रेन है, वहाँ पर वंदे मातरम चला दी उन्होंने, बुलेट ट्रेन उन्होंने। वो लोग लाए ना अपने कंट्री के साथ, वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के। हमारे बस ये कहते हैं कि भाई अपनी खा लो तो साड़ी ले आओ। ये
देखें अब जो एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान से खास तौर पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर नज़र रखते हैं, वो इस चीज़ को मान चुके हैं, करंट अफेयर को जानने वाले कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अब बात ये है कि भाई हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? 76 साल हमें जो दुश्मनी बताई गई, हमें जो नफरतें बताई गई, अब उन्हें ख़त्म करके अगर आज वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं वो भी तो बताएं ना। बताएं कि कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, बताएं कि उनके प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, अपनी यूथ को एंगेज कर रहे हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं बता रहे? ये भी बताएं कि इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट कितनी इंडिया में आ रही है, हमारे यहाँ पे तो कोई आना पसंद नहीं करता। ये चीज़ें देखें जो अब आज हम क्यों नहीं बता रहे। आपका एक इंटरव्यू था, आपने एक इंडियन लड़की से इंटरव्यू किया था, याद है आपको? मैं करता काफ़ी लोगों से। जी, जी। तो वो क्या कह रही थी कि हमें तो पाकिस्तान के साथ अटैच होने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों? कश्मीरी लड़की थी, बिल्कुल कश्मीरी लड़की थी ना, और मुस्लिम लड़की थी, वो हिंदू नहीं थी वो, ठीक है। उसने कहा था पाकिस्तान के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं है, हम तो उम्मीद कर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गए, ये कायदे आज़म ने फरमाया था। हमारे 5 दरिया वहीं से आते हैं, आपका तो आधा पानी उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है ना। बगलियार डैम और पता नहीं, आपके पास तो एक भी नहीं है, आप तो काला बाग डैम नहीं बना सके, ठीक है। रही बात आप आ जाए एजुकेशन की तरफ, तो भाई एजुकेशन की बात है, ये जो एचिसन कॉलेज है, मेरा ख्याल है आप में से तो कोई वहाँ अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता, किसी को दाखिले की इजाज़त, वहाँ पे सिर्फ नवाब सरदार जो है ना, टवाने मखतूम, उनको दाखिला मिलता है, उनको बच्चों को। वीआईपी जो लोग हैं उनके बच्चों को अंग्रेज़ ने इसलिए बनाया था कि यहाँ से जो पास होगा या फारुग तहसील होगा वो हमारा वफादार होगा, बाकी तो ये हम तो उनके नौकर हैं, गुलाम हैं। आप किसी स्कूल में चले जाएं, यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गए हैं, पंजाब कॉलेज देख लें आप, यूनिवर्सिटियाँ देख लें आप, लेकिन जो प्राइवेट कहाँ पढ़े हैं जी? जी मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आपकी तो इंग्लिश इस काबिल नहीं है कि आप आ सकें, हमारे बच्चे की तो इंग्लिश को मौत पड़ती है उसको। नहीं, तो हम एजुकेशन के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? मैंने एक वीडियो, आप इसका मतलब हमारे चैनल देखते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी जो बहुत वायरल हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। एक छोटी सी बच्ची ने ये बोला, एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए मैसेज था कि आप हमारे स्कूल में कुछ डेवलपमेंट के लिए करें, हमारे स्कूल की हालत कुछ बेहतर नहीं है। तो एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया और उनके स्कूल को बेहतरीन कर दिया, उनकी पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट करने का ऑर्डर और सारा कुछ वो बेहतर हो गया। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे क्यों नहीं मिलती? हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि भाई एजुकेशन की बहुत वैल्यू है, एजुकेशन की वजह से हमारा एक विजन बनता है। आज अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है उसकी कितनी रिस्पेक्ट, या वो वहाँ पे जाके क्या करता है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में जाता है वो वहाँ पे जाके अपने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्या कहेंगे इसको? देखें जी, आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी G20 समिट हुआ है ना, सारी दुनिया आई है वहाँ पे। मियाँ साहब फरमा रहे थे कि जी मैं होता तो पाकिस्तान में ही समिट करवाता, ठीक, और उसके बाद ये देख लें कि उन्होंने करवाया, बड़ा कामयाब रहा है। आप जाते हैं मांगने के लिए बाहर, ठीक है, वो कहते हैं जी अपने हालात मुल्क के ऐसे कर लें कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, अरबों डॉलर की करेंगे आगे, लेकिन ये जो कशकोल उठा के ले आते हैं ना मांगने के लिए, ये ना करें। 25,000 सॉरी हर साल उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलता है वो इंडिया से जी, ठीक है। और कहाँ से निकलता है? केरला, मध्य प्रदेश, यूपी से निकलता है, वो बैकवर्ड जो हैं। बम्बे दिल्ली की तो बात ही नहीं कर रहे हम। यूपी अब बैकवर्ड नहीं रहा, यूपी तो अब इंडिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गया है, स्टेट जो आप सबसे बड़ा उनका जो स्टेट है वो है यूपी, और क्राइम रेट उसका 100% से ऊपर है वो क्राइम रेट। लेकिन अब ये कहा जाता है कि भाई जब से उनके जो नए वो चीफ मिनिस्टर आए हैं, योगी जी जिनका नाम है, उनके आने के बाद क्राइम को बड़ा कंट्रोल कर लिया गया। बिल्कुल किया। अभी 2 मुस्लिम थे वहाँ के, उनको भाई थे, उनको शूट आउट करवाया गया, पुलिस की निगरानी में मरवाया गया उनको, ठीक है। ये वही थे जब ये जेल में था और मनमोहन सिंह को वोट की ज़रूरत थी, वोट ऑफ मोर कॉन्फिडेंस के लिए, तो इनको जेल से छुड़वाया गया था, तो इन्होंने उसकी सरकार बचाई थी। अभी मोदी जी ने खुद ही कहा है कि जनाब वो जो हैदराबाद में एक तो बहुत बड़ा मजलिस इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का एक स्पीड ब्रेकर है, वो कौन है? अवैसी बरादरान। वैसी बरादरान कहते हैं कि हम पाकिस्तान में तो हमारे आबाउजाद ने सही फैसला किया था कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो उनकी लॉयल्टी है ना अपने कंट्री के साथ। और अगर उनके किसी MP की लॉयल्टी हो सकती है तो क्या उनका जो प्रधानमंत्री है, उनका वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, वो तो सबसे बड़ा लॉयल्टी है। वो हिंदुओं कहता है मेरे हिंदुओं को जगा दो, ठीक है, मेरे हिंदुओं को जगा दो, मुझे भाई पाकिस्तान पे हमला करना है। पोक किसको कहते हैं हम? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वो कहते हैं,
कि हमने ये भी हासिल करना है। ठीक है, मैं ये खबर बताता चलूं और कई लोगों को पहले ही पता होगा, उन्होंने अब प्रॉपर अपनी पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक बिल मंजूर किया है या इसके ऊपर बात चल रही है। उन्होंने कहा कि भाई अब हम इसके लिए अब सोचेंगे, डेवलपमेंट का सोचेंगे, यानी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आगे डेवलपमेंट की जाए। उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर के लिए, बढ़ा दी हैं। अभी हमने सी पैक शुरू किया था, उसको रोक दिया गया है। वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के पास से गुजरता है और ये चाइना की लाइफ लाइन है। ठीक है, अभी यमन में मैंने बोला था कि कप के जितना यमन है और उसकी हिम्मत और ताकत कैसे हो गई। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन आ रहे हैं कि हम तुम पे हमला करेंगे, कहते आओ, क्या उखाड़ लोगे हमारा, कुछ भी नहीं। कल उसने फिर मिसाइल मारे हैं। ये जो है ना इसराइल, इसने ये लास्ट कॉल किया नेतन्याहू ने प्यूटन को कि मेरी जान बचाओ, मेरी डील करवा दो। ठीक है, आपका जो नौजवान है यहाँ से जब डिग्री लेता है वो कहता है मेरी पहली प्रायोरिटी है या तो मैं दुबई चला जाऊँ या यूके, कनाडा, लंदन, अमेरिका चला जाऊँ। और ये जो मुल्क है ये आपकी क्रीम लेके चले जाए। अरफा क्रीम एक लड़की होती थी, ठीक है, सॉफ्टवेयर के हवाले से बड़ा नाम, वाले से उसका बड़ा नाम था। लेकिन उसको जब उसकी मुलाकात हुई थी उससे, क्या नाम, बिल गेट्स से उससे मुलाकात हुई है और बिल गेट्स से मुलाकात हुई है। उसके बाद उस लड़की की अचानक डेथ हो जाती है, मारी जाती है। और उसके बाद ये जो लड़की है दूसरी, जिसको बुलेट लगी थी, गोली लगी थी, वो चली गई है अपना अमेरिका चली गई थी। कभी अवार्ड भी मिला है। जी, अवार्ड भी मिला है। वो कभी किस मुल्क में होती, कभी किस, लेकिन उसका जो इंचार्ज था, जो उसका उस्ताद था, जिसको आप मौलम कहते हैं, जिसने उसको उर्दू इंग्लिश पढ़नी लिखनी सिखाई थी, वो तो अमेरिकन CIA का था। अच्छा सर, ये देखें यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ पे जो फोकस है बच्चों को लेके, यूथ को लेके, उन्हें प्लेटफॉर्म, उनके प्लेटफॉर्म के हवाले से लेके, इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, हम कहीं पे जाते हैं, हम क्या कौन से ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया हमें कैसे कवर करता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं उन्हें इंटरनेशनल मीडिया कैसे कवर करता है, रशिया के या दूसरे भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाते हैं, कैसे उन्हें कवर किया जाता है। देखिए जी, आपने ये बात की है प्राइम मिनिस्टर की। हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि अभी आप हमारे वज़ीर आज़म साहब गए थे दौरे पे, फ्रांस से गालबन। जी फ्रांस। तो वहाँ पे वेदर देखा, बारिश हो रही थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक वो एक लड़की थी पीछे जिन्होंने अम्ब्रेला छतरी पकड़ी हुई थी। ठीक है, मियाँ साहब के अंदर कोई ज़रा सी करज होती ना, ये कहते ठीक है आप ऐसा करें, मुझे पकड़ा देंगे। तो आधी छतरी उसके सर पे, आधी अपने, लेकिन इन्होंने पकड़ के अपने छत पे, सर पे रख ली। वो अपनी ड्यूटी पूरी करती रही है, वो पीछे पीछे आती रही है। और आप देख लें नरेंद्र मोदी साहब, इनका जो कौमी तराना बज रहा है और वो बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, छतरी नहीं है उसके सर पे। प्यूटन साहब खड़े होते हैं, एक नामालूम फौजी है, उसकी कब्र पे जाते हैं, फूल रखते हैं, और बारिश में खड़ा है वो, उसकी पब्लिक भी खड़ी है। जब तक आपके जो हमारे जो लीडर है ना, वो ड्यूटीज को नहीं, मॉरल ड्यूटी तो ख़त्म होगी ना, ही ना ले मॉरल ड्यूटी का। अगर वो अपने आप को जब तक अवाम का खादम समझे ना, तो ये हरकतें ना करें। वो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, जन दुनिया जाए बाढ़ में। पूरी दुनिया में मजाक भी तो सर बन रहा है ना, लाइन बना के उन्होंने पेश किया। उन्होंने आप फ्रांस में भी इवन दुनिया भर के न्यूज़ एजेंसीज नहीं सकते चैनल उठाएंगे, देखेंगे तो आपको ये होगा PTI का ये हो गया, इमरान खान ने ये कर दिया, उसने, आप वही रंडी रोना रो रहे हैं। लेकिन ये जो काम है ना, आप दिखाएं पब्लिक को कि जनाब हमारे मुल्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने बेहतर होते हैं, इतने डॉक्टर पैदा होते हैं। कभी होता था कि सऊदी अरब हमारे मुल्क से डॉक्टर लेके जाता था, दुबई लेके जाता था, और आज इंडिया वालों को प्रेफर किया। इंडियन छाए हुए हैं। अगर आपका बंदा जाके कहता जी मुझे 50,000 रुपये सैलरी दे दें, बंगाली कहता मुझे 20 दे दो, श्रीलंका रहता मुझे 30 दे दो। ठीक है, हमारे मुल्क को कहते हैं जी इनको बाहर भेजो, निकालो इनको यहाँ से, हमारे मुल्क में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। और अभी तो उन्होंने ये भी कहा था, ये मतलब ये मैं अगर बात करूं सऊदी अरेबिया की या दुबई की, कि भाई उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, वहाँ पे जाके मतलब ये है कि उनका प्रॉपर प्रोफेशन ये है कि वहाँ से जाके भीख मांगना। रमज़ान में जब जाते हैं ना, यहाँ पर ख़वातीन भी जाती हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन उनका जो मेन मिशन होता है ना, वो भीख मांगते हैं, मुँह पे मास्क लगाए होते हैं, भीख मांग रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखी है मलेशिया में, वो बंदे का मुँह से मास्क उतारा है, तो उसने कहा ये ना करें आप। जिसने उतारा है वो भट्ट साहब थे जिसने उतारा है, तो वो कहता ना करे, कहता यहाँ तुम आए हो काम करने के लिए। पाकिस्तानी था वो, पाकिस्तानी से दोनों। जिसके मुंह से मास्क उतारा है वो भीख मांग रहा था वहाँ पे, कहता क्या करूँ मैं, 3 महीने के वीज़े पे आया हूँ, मैंने खर्चे पूरे नहीं करने, ये आलम है। ठीक है, तो ऐसा ही अगर आलम रहेगा तो दूसरे कंट्रीज़ क्या हमें वीज़ा देंगे? दूसरे कंट्री चाहेंगे कि पाकिस्तानी उनके वहाँ पे जाएं और काम करें? आज हम देखें बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई हमेशा जो है वो ऐसी न्यूज़ पे ही क्यों बात की जाती है। मेरे ख्याल से सर इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है।
या फिर इन चीज़ों पे बात करें जी, आज मियाँ साहब को जेल हो जाए, आज इमरान खान साहब को जेल हो जाए, आज वो चोर है, आज वो चोर है, ये चीज़ों से आगे निकल के एजुकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। आज हम अपना कंपैरिजन मैं समझता हूँ कर ही नहीं सकते इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ, उनके विजन के साथ। शायद आप इस बात से एग्री या डिसएग्री करें। देखिए, आप चोर सिपाही वाला खेल तो छोड़ देना पहले। ये वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, भाई हम हमें सब नंगे हैं। क्या इन जैसे हैं करप्शन नहीं होती? मोदी साहब नहीं कर रहे, इनके जो अंबानी है, अडानी है, वो नहीं कर रहे। इश्यूज वहाँ पे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोदी साहब या अंबानी साहब या अडानी साहब करें, लेकिन करप्शन ये तो मैं ज़ाहिरी बात है, इंडिया वाले खुद कहते हैं कि वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे पता नहीं किसी मिनिस्टर या किसी पॉलिटिशियन के घर से बहुत से पैसे निकले थे। ये चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा करप्शन वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, यहाँ पे भी। लेट्स सपोज अगर एक जैसी चीज़ें, तो फिर वो डेवलपमेंट कैसे करके वो आगे कैसे चलेगी, ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर वो 4 रुपये खाते हैं ना, तो 1 रुपये पब्लिक पे लगाते हैं, आपके नहीं लगाते। ये तो कहते हैं 5 के 5 5 के 5 10 खाओ, सारे के सारे खाओ। जो बोले डंडे मारो उसको जेल में डाल दो, उसको ठीक है। बोलता है उसको उठा लेते हैं, ये घरों से छापे मारते हैं। आज भी ये गुजरांवाला कचहरी में यही हिसाब हो रहा था, ठीक है ना। तो बंदा कहता है यार मेरा बेटे ने एमए किया हुआ है, तो बेटा तुम प्राइवेट नौकरी कर लो। वो कहता है अबू मुझे भाई दुबई में जॉब मिल रही है, ठीक है। वो कहता है ठीक है तुम दुबई चले जाओ, दुबई में काम करेगा। जब एक बंदा पढ़ा लिखा बाहर जाएगा तो सारी बात है आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजेगा, वहाँ वही हिसाब है। मास्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने एफए किया हुआ है या मैट्रिक किया था, वो पढ़ा रहे हैं बैठ के। और अपनी तरीके से, ये उन्हें भी नहीं पता कि दुनिया कहाँ चली गई है, क्या एजुकेशन सिस्टम किस लेवल का हो चुका है। अच्छा मुझे बताइएगा, वो बच्चे जिन्होंने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हाउस का विजिट किया, वहाँ पे उनसे उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनका क्या, आपको क्या लगता है कि अब उनको कितना मोटिवेशन मिली होगी, उनका विजन कितना बड़ा होगा कि हाँ यार हमने भी कुछ करना है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं सेट कर दी उन्होंने कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। देखिए, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मोदी साहब एक जगह जाते हैं स्कूल में, ठीक है। स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए चेयर रखी होती है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी हैं, कारपेट बिछा हुआ है। वो मोदी साहब जाके कहते हैं ये कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं। वो कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ। तो उन बच्चों के ज़हन में क्या बात आएगी कि यार हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमें अपने साथ बिठा रहा है। तो वो एक ही बात कहता है, आपने शिक्षा हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है, देश को आगे लेके जाना है। हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब गए थे, वो ये 3 बोतलें पानी की पी गए थे लाहौर में यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है ना। अगर उधर के कश्मीर में वहाँ पे जाके 300 जंगों की बात कर दी आपने, शायद वो स्टेटमेंट सुनी हो कि भाई हम इंडिया से 300 जंगें करेंगे।